नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइव से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्यूबिक इक्वेशन को कार्डन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, यानी एक्स क्यूब का गुणांक 1 नहीं है, और एक्स स्क्वायर का जो पद है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये इक्वेशन है वो मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अगर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन है लेट x इक्वल्स टू 1/y। इसे का मैंने इक्वेशन 1, इसे का इक्वेशन नंबर 2। तो अगर x इक्वल्स टू 1/y इसमें मैं पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 28/y³ माइनस 9/y² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये सब्स्टिट्यूशन कब करना है? यदि x की टर्म है वो एब्सेंट हो। तो अगर x की टर्म एब्सेंट है, यहाँ पे देखो x स्क्वायर की टर्म तो है लेकिन x की टर्म एब्सेंट है, और कांस्टेंट टर्म है वो या तो +1 हो या -1 हो। तो +1 या -1 हो तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म +1 है। तो इस सब्स्टिट्यूशन की सहायता से हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने नोट करके इसमें ये सब्स्टिट्यूशन किया। अगर मैं इस टर्म को y³ से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी प्रत्येक पद को y³ से गुणा कर दें, या फिर ये कहें कि एलसीएम लेके सोल्व करें तो भी यही बात है। तो अगर y³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 माइनस 9y, y³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, और यहाँ पे y³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ इक्वल्स टू 0। इसे मैंने लिखा y³ माइनस 9y प्लस 28 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y³ क्या है? 1 है, और साथ ही साथ y² की जो टर्म है वो एब्सेंट है। तो अगर ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? अगेन लेट y इक्वल्स टू u रेज़ टू पावर 1/3 प्लस v रेज़ टू पावर 1/3। और अगर ऐसा है तो इससे मैं लिख सकता हूँ क्यूबिंग बोथ साइड y³, अगर दोनों पक्षों का घन करें तो मुझे मिलेगा y³ इक्वल्स टू u प्लस v प्लस 3 इंटू यू रेज़ टू पावर 1/3 इंटू वी रेज़ टू पावर 1/3, और ब्रैकेट में u रेज़ टू पावर 1/3 प्लस v रेज़ टू पावर 1/3। तो ये मैंने इनका घन कर दिया दोनों पक्षों का। तो मैंने फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी की होल क्यूब का, और इसके बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ पे अगर मैं u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 की वैल्यू y पुट कर दूं और इन सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड में लिया हूं तो मुझे मिलेगा y³ माइनस 3 इंटू यू की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इंटू में y। तो इसकी वैल्यू मैंने y पुट कर दी, और u प्लस वी है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस ऑफ u प्लस वी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे? जो हमारी इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 5 है, इनके कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ like powers in equation 3 and equation 5। समीकरण 3 तथा समीकरण 5 में समान घात के गुणांकों की तुलना करने पर अगर हम इनकी तुलना करेंगे तो मुझे मिलेगा y का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे मिलेगा -3 इंटू यू की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3 इक्वस टू, और यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो है -9, तो इक्वस टू -9। एंड कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पे है माइनस ऑफ u प्लस वी, और यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो है 28। दिस इंप्लाइज u रेज़ टू पावर 1/3 v रेज़ टू पावर 1/3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में 3, और इधर यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो u प्लस वी इक्वल्स टू -28। क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो अगर इसका घन करें हम तो u इंटू वी इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर क्यूब करेंगे तो 27 एंड u प्लस वी इक्वल्स टू -28। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके मुझे u और v की वैल्यू प्राप्त करनी है। इनको सोल्व करने के मैं कई मेथड पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करें तो हम डायरेक्ट हिसाब लगा सकते हैं कि अगर
u इंटू वी की वैल्यू k हो और u प्लस वी की वैल्यू k प्लस 1 हो, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो हमने क्या प्राप्त किया था, u की वैल्यू k प्राप्त की थी और v की वैल्यू 1 प्राप्त की थी। लेकिन यहाँ पे माइनस में है, तो इसको अगर मैं माइनस लगा दूँ तो जो आंसर आएगा उसमें भी इतना ही फर्क होगा, यहाँ माइनस का k और माइनस का 1। तो u इंटू वी की वैल्यू तो k ही है, यहाँ पे ये k प्लस 1 हो के माइनस ऑफ k प्लस 1 हो, तो u की वैल्यू माइनस k होगी और v की वैल्यू माइनस 1 होगी। तो अगर इससे हिसाब लगाएं तो इससे u की वैल्यू मुझे मिलेगी -27 और v की वैल्यू मिलेगी मुझे -1। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे 27 मिल जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो -28 मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट हिसाब लगा सकते हैं कि u और v की वैल्यू ये प्राप्त होंगी। अगर हम डायरेक्ट नहीं सोल्व करना चाहें तो पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी या फिर एक से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। तो वैसे भी सोल्व करके देख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो आपको मेथड अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कीजिएगा। इक्वेशन हुज रूट्स आर u एंड v इज, वह समीकरण जिसके मूल u तथा v हैं। तो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल, तो माइनस यू प्लस वी इंटू टी प्लस मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स u v इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर u प्लस वी की वैल्यू अगर -28 रखें तो माइनस इंटू -28 प्लस 28 हो जाएगा, तो प्लस 28t प्लस यू वी की वैल्यू है 27 इक्वल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर करें तो टी स्क्वायर प्लस 27t प्लस टी प्लस 27 इक्वल टू 0 और t अगर कॉमन ले लें तो t प्लस 27 और यहाँ पे अगर 1 कॉमन ले लें तो t प्लस 27 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज t प्लस 27 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर इसको हम सोल्व करें तो t की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो -27 और एक t की वैल्यू मिलेगी -1। तो इसका मतलब एक वैल्यू होगी u की। तो इस इक्वेशन के रूट यानी t की जो वैल्यू हो वो u और v लेनी है हमें, तो इसे u लेंगे तो ये v की वैल्यू हो जाएगी, तो u इक्वल टू -27 एंड v इक्वल टू -1। तो u और v की वैल्यू हमें मिल गई। ये u और v की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 4 में पुट करूं तो मुझे मिलेगा सिंस y इक्वल टू u रेज टू पावर 1/3 प्लस v रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू -27 रेज टू पावर 1/3 यानी -27 का क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट ऑफ -1 -1 का घनमूल। सोल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी -3 प्लस -1 -3 और -1 -4। तो y इक्वल टू -4 इक्वेशन 3 का एक रूट है। ठीक है, तो बाकी दो रूट कैसे होंगे, अगर मैं y -4 एक रूट है तो y + 4 से उसको डिवाइड करूंगा तो दो रूट और मिल जाएंगे। तो सिंस y इक्वल टू -4 इज 1 रूट ऑफ इक्वेशन 3, दिस इंप्लाइज, तो अगर इक्वेशन 3 का एक रूट क्या है y इक्वल टू -4 है तो y + 4 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। और अगर इससे मैं डिवाइड करूंगा तो मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त करनी है कि ये वैल्यू इसके फैक्टर की फॉर्म में हो जाए। तो किस प्रकार से मुझे y³ लाना है, तो y को किस प्रकार से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y² से मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट टर्म कितनी है 28 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 28 मिलेगा, 7 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 7। और ये जो टर्म है वो मुझे इसका ऑपोजिट साइन करके यानी +4 है तो -4 और वेरिएबल y है तो y से मल्टीप्लाई करके मुझे लिखनी है। तो दोबारा समझें, y को y² से मल्टीप्लाई किया तो y³, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 7 28 और यहाँ पे अगर +4 है तो मुझे -4 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ -4 होता तो मैं +4 लेता और इनटू में वेरिएबल y। तो ये इसके फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बिना डिवाइड करके। इस प्रकार से ये तभी लिख पाएंगे जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ y³ 1 हो और y² की टर्म एब्सेंट हो, तो इस प्रकार हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो मुझे y की दो वैल्यू और मिल जाएंगी। तो ये तो y इक्वल टू -4 देगा जो हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। इसे सोल्व करेंगे तो y² -4y + 7 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू -b, तो -b तो माइनस इंटू -4
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। तो ये वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे तो मुझे y की दो वैल्यू मिल जाएंगी और बाद में मुझे सब्स्टिट्यूशन करके और मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा लेंथ है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। तो इस मेथड से आप थोड़ा बचें। तो इस प्रकार ने ट्राई करके इसी इक्वेशन को आप वेरिएबल x में कन्वर्ट कर देंगे तो बाद में मुझे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो किस प्रकार करेंगे, इस मेथड से आपको बचना है। आपको इसी इक्वेशन में क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ से y इधर लाएंगे, x इधर लाएंगे, तो y की वैल्यू 1/x हो जाएगी। तो इक्वेशन 2 का यूज लेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/x प्लस 4 इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 4/x प्लस 7 इक्वल टू 0 सिंस y इक्वल टू 1/x। अगर मैं इसे एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 4x/x, और यहां पे अगर मैं x स्क्वायर एलसीएम लूंगा दूसरे ब्रैकेट में तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 4x प्लस 7x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो हमारी इक्वेशन है वो हमें मिली, वो मिलेगी 1 प्लस 4x इंटू 1 माइनस 4x प्लस 7x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर में x और x स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई होकर x क्यूब हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0 से मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे 0। तो हमारा डिनोमिनेटर है, हर की राशि में कुछ नहीं बचेगा, जो भी होगा वो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे अगर सोल्व करेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 4x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 4x इक्वल टू -1 और दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1/4। तो एक रूट मुझे मिल गया x इक्वल टू -1/4। दो रूट मुझे इससे प्राप्त करने हैं, तो इसे सोल्व करते हैं। फॉर रिमेनिंग 2 रूट्स हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर की टर्म को सबसे पहले, तो 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा x की, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -b, तो माइनस इंटू -4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तो -4 इंटू 7 इंटू 1 अपॉन 2a 2 इंटू 7। दिस इंप्लाइज 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 28 अपॉन 14। दिस इंप्लाइज 4 प्लस माइनस रूट -12 अपॉन 14, और 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 3। और अगर रूट से अगर कोई पेयर हो रूट के अंदर तो एक क्वांटिटी बाहर आ जाती है। तो 4 प्लस माइनस, इस -1 को लिखा मैंने आइटा, रूट के अंदर -1 आइटा हो जाता है। तो अगर रूट के अंदर माइनस है और ऐसा है तो मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट -1, और रूट -1 को मैंने लिखा आइटा। तो ये हो गया 2 इंटू रूट 3 अपॉन 14। ऊपर से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो मुझे मिलेगा 2 प्लस माइनस रूट 3 आइटा अपॉन 14। कैंसिल करने पर अपॉन में 7 होगा। तो हमारे रिमेनिंग 2 रूट्स आएंगे, वो आएंगे 2 प्लस माइनस रूट 3 आइटा ओवर 7। तो इस प्रकार हमने तीनों रूट प्राप्त कर लिए हैं। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है।